नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे दैनिक राशि चक्र के इस विशेष अंक में। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। आज का दिनांक है 7 अक्टूबर 2025 और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती है। कभी ये प्रभाव हमें नए अवसर देते हैं, तो कभी ये हमारी धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सामान्य भावनात्मक और मानसिक स्थिति की। मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन मानसिक रूप से संतुलित रहने का है। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। किसी पुराने विवाद या तनावपूर्ण स्थिति के चलते आज आपके मन में हल्की चिंता हो सकती है, लेकिन याद रखें, आपके पास ये क्षमता है कि आप हर परिस्थिति का समाधान धैर्य और विवेक से निकाल सकते हैं। आज आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जो लोग आध्यात्मिक साधना या योग में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मकता से दूर रहें। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज आपके संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने भावनाओं को साझा करने में थोड़ी हिचक महसूस कर सकते हैं। कोशिश करें कि संवाद खुला और सम्मानजनक रहे। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने का सबसे अच्छा समय है। प्रेम और समझदारी से किसी भी स्थिति को हल किया जा सकता है। कामकाजी क्षेत्र और पेशेवर जिंदगी की बात करें तो आज आपको थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अपने कार्यों में लगन और परिश्रम दिखाने का है। आज के दिन आपके वरिष्ठ या सहयोगी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें। विशेष रूप से क्रिएटिव और कलात्मक पेशों में लगे जातकों के लिए यह दिन शानदार परिणाम देने वाला है। आपकी कल्पना शक्ति और नवाचार आज आपके कार्यों में स्पष्ट दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन मध्यम रूप से अनुकूल है। कुछ पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि बड़े खर्चों या निवेश से पहले थोड़ा सोच विचार करना आवश्यक है। यदि आप आज कोई नया आर्थिक निर्णय लेते हैं तो किसी भरोसेमंद सलाहकार की राय अवश्य लें। आपके वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना आज महत्वपूर्ण है। थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और पोषण का ध्यान रखें। योग, ध्यान और हल्की कसरत आपके लिए आज लाभदायक रहेगी। विशेष रूप से आंखों और मस्तिष्क की थकान से बचें, क्योंकि आज मानसिक कार्यभार अधिक हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए यह दिन उत्तम है। यदि आप पूजा, ध्यान या किसी धार्मिक अनुष्ठान में समय बिताते हैं तो आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी। किसी पुराने धर्मशास्त्रीय अध्ययन को दोबारा पढ़ना या मनन करना भी आज लाभदायक साबित होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ नए अवसर भी लेकर आएगा। व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव संभव है। पुराने संबंधों में सुधार हो सकता है और नई दोस्ती या साझेदारी भी स्थापित हो सकती है। यह दिन आपके लिए खुले दिल और खुले मन के साथ नए अवसर स्वीकार करने का है। मीन राशि के बच्चों और छात्रों के लिए भी दिन लाभकारी रहेगा। अध्ययन और पढ़ाई में मन लगाना आज आसान रहेगा। कोई नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में आप विशेष रुचि दिखा सकते हैं। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला है। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार और मित्रों के साथ संवाद खुला और सहानुभूतिपूर्ण रखें। कार्य और पेशेवर जिम्मेदारियों में मेहनत और ईमानदारी दिखाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से मानसिक संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक साधना या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। 7 अक्टूबर 2025 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए संतुलन, सकारात्मकता
और अवसर लेकर आया है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर कार्य हो या स्वास्थ्य की स्थिति, हर क्षेत्र में सावधानी और समझदारी से निर्णय लें। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन आपके प्रयास और धैर्य ही अंतिम परिणाम तय करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, ये था मीन राशि के लिए आज का विस्तृत राशिफल। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके दिन को सहज और सकारात्मक बनाने में सहायक होगी। धन्यवाद। हमारी इस राशि चक्र की यात्रा में बने रहें और अपने जीवन को ग्रहों की दिशा में सही ढंग से मार्गदर्शित करें।